हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिज़ल्ट रिलीज़ होने के बाद जल्द ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे क्या अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया, फीस किन किन लोगों की वापस आती है, कितनी मिलती है स्कॉलरशिप, सरकारी कॉलेज की क्या स्थिति है, काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। चाहे आपका सरकारी कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे कॉलेज की लिस्ट की बात हो, या फिर जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल हो उसके बारे में, और काउंसलिंग की जो लिस्ट जारी की जाएगी आप लोगों की, वो लिस्ट के बारे में जानकारी हो, तो सारी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली है, बिल्कुल सही और सटीक। तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी मिलती है स्कॉलरशिप। सबसे पहले हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे। देखिए गाइस, स्कॉलरशिप जो है आपकी, जो आप फीस जमा करते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम आप लोगों की जमा होती है, और 22,000 रुपये जो है आपकी कॉलेज के टाइम जमा होती है। यानी कि टोटल आपकी जो फीस होती है 27,000 रुपये। टोटल फीस जमा होती है आप लोगों की 27,000 रुपये। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फीस आपकी वापस आ जाए, तो इसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले आप लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बनवाना होगा। इसके विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आय प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। अगर इतना पुराना हो तो आप लोग नया बनवा लीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग नया बनवा लीजिए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। 50 रुपये लगता है आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी 50 रुपये लगता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास भी बनवाने के लिए 50 रुपये लगता है। तो आप लोग रिस्क मत लीजिए, आप लोग बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर आय प्रमाण पत्र है और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है तो वो भी काम कर जाएगा। ओके, तो स्कॉलरशिप जो आपको कितनी मिलती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आवेदन करना होगा स्कॉलरशिप के लिए। जो आप फीस जमा करते हैं वो फीस आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से आ जाती है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप ज़रूर आवेदन करना अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज की स्थिति क्या है। तो सरकारी कॉलेज की स्थिति क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। तो देखिए, सरकारी कॉलेज की स्थिति तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से अगर बीएड करते हैं तो आपका कम पैसे में बीएड हो जाता है। उसी में अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो कहने का मतलब कि जैसा कॉलेज वैसा पैसा। अगर सरकारी कॉलेज है तो आपका बहुत ही कम पैसे में बीएड हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपके नंबर 400 से 450 के बीच में आते हैं, अगर हर वीडियो में लगभग मैंने आप लोगों को बताया था, जब आपकी पीटीटी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों के नंबर 400 से 450 के बीच में आते हैं तो सरकारी कॉलेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सरकारी कॉलेज लाने के जिन बच्चों के मान लीजिए अगर 420 नंबर हैं तो उन बच्चों को 10 कॉलेज फिल करने होंगे। जिन बच्चों के 450 नंबर हैं तो उन बच्चों को 3 से 4 कॉलेज आप फिल कीजिए। 3 से 4 कीजिए, 9 कीजिए, 10 कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो सभी कॉलेज पास के ही कीजिए। मान लीजिए आपने कॉलेज फिल किए और आपके सुविधानुसार आपको कॉलेज नहीं मिला आपके मन मुताबिक, तो उसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ करेंगे तो आपको पासा कॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो आप कॉलेज में फ़ीस जमा करेंगे वो फीस अपने आप ट्रांसफ़र होकर उस कॉलेज में चली जाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। राजस्थान में हर साल बीएड या बीए बीएड, बीएससी बीएड करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं पीटीटी का। रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए पीटीटी की काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, जिसकी फ़ीस होती है 5,000 रुपये। ये मैंने आप लोगों को बताया है। कॉलेज में काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन के लिए कई फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन लिमिटेड सीटें होने के कारण सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो वो सभी स्टूडेंट्स पीटीटी फीस रिफंड पाने के योग्य होते हैं, और ऑफिशियल द्वारा इस स्थिति में सभी स्टूडेंट्स को उनके द्वारा जमा कराई गई काउंसलिंग फीस को वापस कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले वीडियो में।
इसके अलावा कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कॉलेज आवंटन प्रवेश प्रक्रिया में कॉलेज मिल जाती है, लेकिन वो किसी कारण से उस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। इस परिस्थितियों में भी उनको पीटीटी काउंसलिंग के लिए जमा करवाई गई फीस को उनके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें पीटीटी फीस रिफंड प्रोसेस की, तो पीटीटी फीस रिफंड की प्रोसेस देख लीजिए, 2021 का है, फिलहाल जानकारी के लिए मैंने ले लिया है इसको। तो देखिए, फीस रिफंड लेने का एक प्रोसेस सेट किया जाता है। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग फीस रिफंड है तो ऑफिशियल साइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने काउंसलिंग की फीस 5,000 रुपये जमा कर दी। 5,000 रुपये जमा करने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने काउंसलिंग में हिस्सा भी लिया, ठीक है, हिस्सा लेने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपकी जो फीस रिफंड जो होती है उसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से फीस रिफंड वाला जो फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपकी फीस आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले सभी अभ्यर्थी ये जान लें कि आप काउंसलिंग की कितनी फीस रिफंड आएगी, इसके लिए ऑफिशियल द्वारा टर्म्स सेट की गई होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन हो गया था और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, उन सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग फीस 5,000 में से 400 प्रोसेसिंग फीस काट कर बाकी के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है 5,000 में से 400 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस काट कर बाकी की फ़ीस पैसा जो है आपका वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो ये मान के चलिए 5,000 में 400 रुपये काटे जाएंगे और बाकी के 4,600 रुपये वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया लेकिन किसी भी काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्हें 5,000 काउंसलिंग फीस से 200 रुपये काटकर बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे कि आपने काउंसलिंग की फ़ीस जमा कर दी 5,000 रुपये, किसी कारणवश या सीट ना होने के कारण आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला और आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो उस स्थिति में 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, पीटीटी रिफंड फॉर्म कैसे भरें, इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट या पीटीटी पर जाना होगा, अप्लाई फॉर रिफंड ऑप्शन से रिफंड फॉर्म भर देना है आप लोगों को। ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पीटीटी 2021 की जानकारी है, क्योंकि प्रोसेस सेम वही रहता है लेकिन कुछ अलग नहीं रहता, ठीक है, प्रोसेस सेम वही रहता है। आपको जान लेना कि रिफंड फीस कैसे आती है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों के 200-250 नंबर हैं और वो हिचकिचाते हैं कि काउंसलिंग में अगर हम हिस्सा लेते हैं मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन पैसा आपका वापस आएगा। इसलिए मैंने ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ पिछले साल की जानकारी है, इसलिए दे रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है कि उन लोगों की फ़ीस रिफंड आएगी या नहीं आएगी, तो इस जानकारी हेतु मैंने ये सब लिया है। रिफंड फॉर्म कैंडिडेट्स को खुद के बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है, अन्यथा फीस रिफंड आने में समस्या आ सकती है। उसके द्वारा ऑफिशियल द्वारा रिफंड को रोका जा सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। पीटीईटी फीस रिफंड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट्स को इसका आवेदन करते समय खुद का बैंक अकाउंट नंबर एवं एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करता है तो उसका रिफंड एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप फीस रिफंड के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो बैंक अकाउंट में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, एड्रेस वो भी सेम होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए। और इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर एवं एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ज़रूरी होता है। अगर आप पीटीटी फीस रिफंड कैसे करें इसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अब आप देख लीजिए कि अगर आप लोग पीटीईटी 2022 काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। तो देख लीजिए, ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर और ऐसी एक ईमेल आईडी जो आपके लिए भविष्य में हमेशा काम करे, ऐसा नंबर लीजिए आप लोग और ऐसी ईमेल आईडी लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मान के चलिए, योग्यता प्रमाण पत्र हो गया आपका, पहचान पत्र या पता प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र। तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको कलेक्ट कर लेना है सारे के सारे। और दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र हो गया और मूल निवास हो गया, इनको भी आपको कलेक्ट कर लेना है। अगर हम पीटीटी की 2022 कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कितना कट ऑफ रहा है देख लीजिए। जनरल की बात करें 350, ओबीसी की बात करें 330,
SC की बात करें 290, ST की बात करें 250, EWS की बात करें 230। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए प्रिंट अवश्य निकलवा लें। जैसे कि आप लोगों ने काउंसलिंग करवा ली, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया। कॉलेज अलॉट होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में जो आपके प्रिंट होते हैं, कौन कौन से प्रिंट आपको निकलवाने होते हैं ये जान लीजिए आप लोग। जैसे कि अलॉटमेंट लेटर और 5,000 डिपॉजिट रसीद, 22,000 डिपॉजिट रसीद, 10वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी, जाति और मूल्यवास की फोटोकॉपी, ओरिजिनल फोटो, आधार कार्ड की फोटो। तो इतनी चीज़ें आपको, जैसे कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकलवा लेने हैं। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए कि 5,000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस जमा की। काउंसलिंग की फ़ीस जमा होने के बाद आपको डिपॉजिट रसीद मिलेगी, वो आपको संभाल कर रखना है। 22,000 रुपये जो आप कॉलेज में जमा करेंगे उसकी भी रसीद आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों को मिले उन्हें संभाल कर रखना है, खोना नहीं है आपको, क्योंकि ये चीज़ें भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं। अब आप लोग ये जान लीजिए कि PTET काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, ये भी जान लीजिए आप लोग। रजिस्ट्रेशन आपके जो है वो कब से हो सकते हैं। PTET रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। PTET रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द जारी हो जाएगा। दरअसल सबसे पहले 4 साल की BA BEd और BSc BEd की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले शेड्यूल जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले 4 साल वाले जो बच्चे हैं, जो पहले 4 साल वाले बच्चे हैं, BA BEd और BSc BEd के जो बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल जो सबसे पहले जारी किया जाएगा। CBSE बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द से जल्द शेड्यूल जारी होने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट पहले ही जारी हो चुके हैं, वहीं अभी राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में UG के नतीजे जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में 2 साल की BEd के कार्यक्रम बाद में जारी किया जा सकता है। आपको बता दें, BEd की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5,000 रुपये की फीस देनी होती है। इसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी करेगी। इसके बाद उम्मीदवारों को नए कॉलेज में रिपोर्ट करना आवश्यक है। पहले आवंटित कॉलेज में प्रवेश इस स्थिति में निरस्त हो जाएगा यदि अभ्यर्थी को नया कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो उसका प्रवेश पहले आवंटित कॉलेज में जारी रहेगा तथा नए नहीं जाने पर शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके मन में जो भी डाउट्स हो, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं काउंसलिंग को लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो भी नए बच्चे हैं और जिन बच्चों ने PTET का एग्जाम पहली बार दिया है, उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की पूरी बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।